हाईवे की सुंदर चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी प्रेम कहानी। सुनसान रात, अंधेरा आसमान और घने जंगलों से घिरे उस खतरनाक हाईवे पर ट्रक ड्राइवर मोहन अकेला सफर कर रहा था। उसके ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर गिर रही थी, लेकिन चारों ओर फैला घना अंधेरा उसकी रोशनी को निगल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल ट्रक के इंजन की गूंजती आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। मोहन एक अनुभवी ड्राइवर था जिसने भारत के हर कोने में ट्रक चलाया था, लेकिन इस हाईवे की कहानियां उसे भी डरा देती थीं। यह हाईवे एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां रात में सफर करना मौत को बुलावा देने जैसा था। लोगों का कहना था कि यहां रात के समय एक सुंदर लेकिन खतरनाक चुड़ैल घूमती थी। जो भी उसके मुंह में फंसता वो कभी लौट कर नहीं आता। पर मोहन को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो मानता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उसे अपने गंतव्य तक सामान पहुंचाना था और रात में सफर करना उसकी मजबूरी थी। उसे सिर्फ ध्यान रखना था कि वो समय पर पहुंचे और रास्ते में कोई अनहोनी न हो। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन को विचलित कर दिया। रात के लगभग 2 बजे हाईवे पर अकेले सफर करते हुए मोहन ने अपने ट्रक के सामने किसी को खड़े देखा। हेडलाइट की रोशनी में एक महिला दिखाई दी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और बेहद सुंदर दिख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। ऐसा लग रहा था कि वो मदद के लिए खड़ी थी। मोहन ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी को तेज किया, वह महिला उसकी गाड़ी के आगे आगे दौड़ने लगी। मोहन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह महिला इतनी तेज दौड़ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे किसी तरह अपने डर पर काबू पाना था। उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी धीमी की और उस महिला के पास रुक गया। महिला उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मोहन से कहा, मुझे इस हाईवे के दूसरे छोर तक छोड़ दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी सुंदरता और उसकी मासूमियत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही महिला ट्रक के अंदर बैठी, ट्रक के अंदर की हवा में एक ठंडक फैल गई। मोहन ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को यह कहकर समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम था। उसने बताया कि वह पास के गांव की रहने वाली है और उसे उस पार के गांव जाना है जहां उसका घर है। वो बहुत ही सौम्य और शांत दिख रही थी, लेकिन मोहन के मन में कुछ अजीब सा डर बैठ गया था। सफर के दौरान माया ने मोहन से बहुत सी बातें की। उसकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था जिससे मोहन खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी थकावट आने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊर्जा किसी ने चूस ली हो। उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे ध्यान नहीं रहा कि ट्रक किस दिशा में जा रहा है। ट्रक अचानक एक झटके से रुक गया। मोहन ने देखा कि वो उस हाईवे से हटकर किसी अनजान रास्ते पर आ चुका था। यह रास्ता एक पुराने खंडहर जैसे दिखने वाले महल की ओर जा रहा था। मोहन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने माया से पूछा, ये कहां ले आई हो मुझे? माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच जानने का समय आ गया है मोहन। महल के पास पहुंचकर माया ट्रक से उतर गई। मोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और मोहन ने अंदर झांका। महल के अंदर की दीवारें पुरानी थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। माया उसे अंदर ले गई और अचानक वहां का माहौल बदल गया। महल के अंदर एक विशाल कक्ष में दियों की मंद रोशनी जल रही थी। माया ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। मोहन ने ध्यान से देखा। वह तस्वीर किसी राजा और रानी की थी, पर हैरानी की बात यह थी कि उस तस्वीर में रानी बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? माया ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस महल की रानी थी, पर अब मैं एक आत्मा हूं जो इस दुनिया में भटक रही है। यह महल एक समय मेरा था। मैं इस दुनिया में प्रेम की तलाश में हूं। मोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। माया ने आगे कहा, हर रात मैं इस हाईवे पर जाती हूं और जो भी मुझे पसंद आता है उसे यहां लाती हूं। तुम वो हो जिसके साथ मैं इस अभिशाप से मुक्त हो सकती हूं। मोहन के मन में डर और सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह चुड़ैल उसे मार देगी या कुछ और होने वाला है? मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था।
उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? माया की आंखों में दर्द छलकने लगा। उसने बताया, इस महल पर वर्षों पहले एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि मैं और मेरा प्रेम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मुझे केवल वही व्यक्ति मुक्त कर सकता है जो मुझे सच्चा प्रेम दे सके। मोहन को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गया है। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन तभी माया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिससे मोहन का दिल पिघलने लगा। वह समझ चुका था कि माया एक श्रापित आत्मा थी और उसे सच्चे प्रेम की तलाश थी, लेकिन मोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। जब माया ने मोहन से कहा कि उसे प्रेम चाहिए, मोहन के अंदर अचानक एक विचार आया। उसने माया से कहा, तुम्हें सच्चा प्रेम तभी मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करोगी। इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद को क्षमा करना होगा। माया ने अपनी आत्मा की पीड़ा महसूस की और मोहन की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महल के उस कोने में जाकर प्राचीन तांत्रिक के द्वारा बनाए गए श्रापित चिन्ह को मिटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने वह चिन्ह मिटाया, चारों ओर प्रकाश फैल गया और एक जोरदार गूंज के साथ महल की दीवारें ढहने लगी। मोहन ने देखा कि माया की आत्मा अब शांति पा चुकी थी। उसका चेहरा अब दर्द से मुक्त था। वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आभार का भाव था। मोहन के चारों ओर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। महल गायब हो चुका था और वह फिर से अपने ट्रक में था। हाईवे की वही सड़क, वही अंधेरा, लेकिन अब कोई डर नहीं था। मोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े हाईवे पार कर गया। लेकिन वह हमेशा इस बात को सोचता रहा कि माया कौन थी और क्या वह सचमुच मुक्त हो गई थी। समाप्त।